गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने रेशियो एनालिसिस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने दुनिया भर के रेशियो डिस्कस किए थे। हाँ, सारे नहीं किए, बट मैक्सिमम रेशियो हमने डिस्कस कर लिए। उसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आरओआई, आर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ईपीएस, डीपीएस, पी रेशियो, हमने बहुत सारे रेशियो डिस्कस किए। एक्टिविटी रेशियो मतलब टर्नओवर रेशियो, हमने वो भी डिस्कस किए। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में भी बहुत सारे डिस्कस किए। कवरेज रेशियो में भी डिस्कस किए। हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, तो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले और नेक्स्ट क्लास में बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन। तो इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो के क्वेश्चंस, और वो भी बहुत सारे। तो बिल्कुल आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन May 24 अटेम्प्ट में आ रखा है, ये ज़्यादा पुराना अटेम्प्ट नहीं है। अच्छा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कैसे करना है, मगर थोड़ा ही डिस्कस किया था। फिर आप लोगों ने कहा कि बस आज का जय हिंद, तो हमने कहा था चलो कोई बात नहीं, तो चलिए पूरा ही करा देते। ठीक है, हाँ ठीक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके आ गया। ठीक है, पूरा ही करा देते। ओके, पूरा ही कर लेते। थीम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 12.5% डेप्ट, 45 लाख का लोन है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.5:1, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड 54%, ऑपरेटिंग रेशियो 85%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2:6, टैक्स के रेट 25%, फिक्स्ड एसेट्स 39 लाख, और करंट रेशियो 1.8:1। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है, और आपको करंट एसेट्स भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमारे पास आ जाएगा, लोन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो इंटरेस्ट तो आ जाएगा। हमें चाहिए EBIT। EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। अब ये EBIT कैसे आएगा? अब इसकी थोड़ी सी कहानी लंबी है। देखो, हमें यहाँ पर डेट टू इक्विटी दे रखा है 1.5:1, डेप्ट इज टू इक्विटी, इट इज 1.5:1। हमें डेप्ट पता है 45 लाख, तो क्या हम इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इक्विटी 45 लाख, ये डेप्ट है जो कि 1.5 के इक्वल है, तो यहां पर इक्विटी 1 के बराबर इक्वल्स टू 30 लाख। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। फिर हमें दे रखा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड 54%। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड में रिटर्न का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड का 54% है। शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 54%। हमारा शेयर होल्डर फंड कितना है? 30 लाख, इसका 54%। नेट प्रॉफिट का मतलब आफ्टर टैक्स 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 54%, नेट प्रॉफिट 16,20,000, ये नेट प्रॉफिट है। फिर हमें दे रखा है टैक्स की रेट 25%, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है ये तो आफ्टर टैक्स है। टैक्स की रेट 25% है, मतलब ये प्रॉफिट 75% हो गया EBT का।
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये जो 16,20,000 है, इट इज 75%, मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो ईबीटी का 75% है। तो ईबीटी कैलकुलेट करने के लिए 16,20,000 में 75% का डिवाइड करेंगे, तो हमें अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा 21,60,000। ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए ईबीटी में इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। आपका ईबीटी है 21,60,000 और आपका इंटरेस्ट 45 लाख का लोन है, उस पर 12.5%, 560 इज इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका 27,22,500, 21,62,500 प्लस 562,500, इट इज 27,25,000, करेक्ट, 27,25,000। अब हम हाँ, अच्छा पहले वाली करेक्ट था, 27,22,500। आज सुबह सुबह का टाइम है भाई, है ना, अभी तो हाँ, ओके। ईबीआईटी आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ईबीआईटी कितना है? 27,22,500 और इंटरेस्ट कितना है? 5,62,500। 2722 डिवाइडेड बाय 562,500, 4.84, 4.84, करेक्ट है ना? करेक्ट है ना, 4.84, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, आपको यहां पर कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और आपको चाहिए सेल्स, जो दोनों ही नहीं है। अब आप बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ ना 85%, ऑपरेटिंग रेशियो, पॉइंट नंबर बी, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स में से जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगी, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो आपको दे रखा है 85%, तो इसको यहां 0.85 कर देते हैं 100 का डिवाइड करके। सेल्स आपको पता माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम किसको कहते हैं पता है? हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी को कहते हैं। ईबीआईटी हमें पता है, हमारा ईबीआईटी कितना है? हमारा ईबीआईटी यहां पर है 27,22,500 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो हम इसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स इक्वल्स टू 27,22,500 डिवाइडेड बाय 0.15। हमारी सेल्स आएगी 1,81,50,000।
1,81,50,000 ये हमारी सेल्स है, सेल्स आ गई। अब हमें चाहिए जीपी। सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो जीपी आएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसा आएगा? देखो, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 1,81,50,000 सेल्स है, माइनस 27,22,500 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1,54,27,500। और ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इन दोनों का जो आपस में रेशियो है वो दे रखा है। इन दोनों का आपस में रेशियो है 2:6। तो हम इनको 2:6 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए 1,54,27,500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8 divided by 8 multiplied by 6, it is 1,15,70,625. it is cost of goods sold. हमें इससे मिल जाएगा जीपी। हमारी सेल्स कितनी है? 1,81,50,000 माइनस 1,15,70,625। जीपी इक्वल टू 65,79,375, इट इज जीपी। और अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इक्वल्स टू जीपी 65,79,375 डिवाइडेड बाय हमारी सेल्स है 1,81,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी रेशियो इक्वल टू 65,79,375 divided by 1,81,50,000 into 100. GP ratio equal to 36.25%. It is GP ratio. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में अभी लेटेस्ट में भी आ रखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स की कैलकुलेशन भी आप समझना बड़ी जोरदार है। हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट को। देखो, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड आता है, डेप्ट आता है, और करंट लाइबिलिटी आती है। और एसेट साइड में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दोनों आते हैं। शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी विच इज 30 लाख। डेप्ट हमें पता है 45 लाख। करंट लाइबिलिटी हमें नहीं पता, बट हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है, इट इज 1.8:1। मतलब अगर करंट लाइबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स उसका 1.8 टाइम्स है। तो अगर मैं करंट लाइबिलिटी को x मान लूं, करंट लाइबिलिटी को x मानूं, तो मेरी करंट एसेट होगी 1.8x। करेक्ट? तो मैं यहां पर करंट लाइबिलिटी को मान लेता हूं x इक्वल टू 1.8x मेरी करंट एसेट्स, और मेरी फिक्स्ड एसेट्स हो गई 39 लाख। मेरी फिक्स्ड एसेट्स 39 लाख। अब मैं इससे x को कैलकुलेट करूंगा। x इक्वल टू 39 लाख माइनस 45 लाख माइनस 30 लाख, 36 लाख डिवाइडेड बाय 0.8। 36 डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल्स टू 45 लाख। और ये 45 लाख क्या है? इट इज करंट लाइबिलिटी। तो मेरी करंट एसेट इक्वल टू 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.8 इक्वल्स टू रुपीज 81 लाख। करंट एसेट इक्वल टू 81 लाख। करेक्ट? ये हो गया हमारा
पॉइंट नंबर सी का आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें ये करंट एसेट्स वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा था। इसमें सबसे अच्छा अगर पॉइंट था तो वो था बी पॉइंट। ये जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है कौन से खर्चे हो गए, जो ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो P&L के खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, हम इनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल कॉस्ट में जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपकी क्या क्या इंक्लूड हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया और आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो हमने दोनों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बांटा। ऑपरेटिंग कॉस्ट को तो हमें COGS मिल गई, सेल्स में से COGS माइनस करके जीपी, और जीपी में डिवाइड किया सेल्स का इंटू 100, तो हमें जीपी रेशियो मिल गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, गुड क्वेश्चन। तभी आपको ए पॉइंट ही मिला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बी और सी नहीं मिले। क्या हो गया, दिमाग का दही हो गया। अच्छा, अब छाछ बन गई, अब दही की छाछ बन गई, करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि May 22 अटेम्प्ट में आ रखा है, ये भी ज्यादा पुराना नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियो आर गिवन फॉर डब्ल्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इस चैप्टर में समझने के लायक कुछ है ही नहीं, बस वो रेशियो है, उसी के इधर उधर करके आपको कैलकुलेशन करनी है। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जितने भी रेशियो है उसको आप 3-4 बार पढ़ लो, 3-4 बार पढ़ लो, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को, और एक खाना खाने मतलब एक बार सोने से पहले रात को, सुबह दोपहर शाम, और एक बार रात को सोने से पहले। तो 4 बार पढ़ोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो रेशियो सारे सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन करने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी। पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है, कब, अच्छा, रात को सोने के बाद भी पढ़ा एक बार, वेरी नाइस, मतलब आपने रेशियो के सपने देखे। चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियो आर गिवन फॉर डब्ल्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए की, एक शेयर 10 रुपए का दे रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर होल्डर फंड 0.5, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का 0.5 है, मतलब शेयर होल्डर फंड का आधा रिजर्व एंड सरप्लस है, तो आधा शेयर कैपिटल हो गई। हमें शेयर कैपिटल पता है 10 लाख, तो शेयर होल्डर फंड हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख में आधा शेयर कैपिटल हो गया और आधा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। सेल्स शेयर होल्डर फंड 1.5, शेयर होल्डर फंड पता है तो सेल्स आ जाएगी। करंट रेशियो 2.5, डेट टर्नओवर रेशियो 6, स्टॉक वेलोसिटी 2 मंथ, जीपी रेशियो 20% और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2.5। आपको शेयर होल्डर फंड पता करना है, आपको स्टॉक पता करना है, डेटर पता करना है, करंट लायबिलिटी पता करना है और कैश बैलेंस को पता करना है। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 50% ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं, तो इक्विटी यहाँ है नहीं प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ डिटेल, मतलब इक्विटी शेयर ही है केवल। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू, वो भी शेयर होल्डर फंड का 50% हो गया और वो हमें पता है 10 लाख। तो शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 50% इक्वल्स टू ₹20 लाख। इट इज शेयर होल्डर फंड, इजी। सेकंड पॉइंट, हमें स्टॉक पता करना है, हमें पता करना है स्टॉक।
एक यहां पर दे रखा है सेल्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, सेल्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, ये 1.5 दे रखा है। हमें शेयर होल्डर फंड पता है, तो हम इससे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर होल्डर फंड 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, हमारी सेल्स हो गई 30 लाख। अगर मैं सेल्स में से जीपी माइनस करूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस। 30 लाख आपकी सेल्स दे रखी है, उसमें जीपी की रेट यहाँ दे रखी है 20%, 30 लाख माइनस 20%, 24 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, एक यहां पर आपको स्टॉक वेलोसिटी दे रखी है 3 मंथ, मतलब स्टॉक होल्डिंग पीरियड। स्टॉक वेलोसिटी इक्वल्स टू, या मंथ में दे रखी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और ये दे रखा है 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 6, अगर 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इट इज 6। ठीक है, अच्छा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का वैसे फॉर्मूला होता क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 दे रखा है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है 24 लाख, तो हम इससे एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ₹4 लाख। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर ये डिटेल दे रखी हो तब तो हम एवरेज स्टॉक से ओपनिंग क्लोजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो कैलकुलेट किया वो क्लोजिंग स्टॉक है। अगर ओपनिंग के बारे में कुछ दे रखा हो या क्लोजिंग के बारे में कुछ दे रखा हो तब तो एवरेज का कोई यूज़ है, अदरवाइज कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो दे हमने कैलकुलेट किया वो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 4 लाख। अब हम डेटर को कैलकुलेट करते हैं, डेटर को कैलकुलेट करते हैं। यहां डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है विच इज 6। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर लिख देते हैं, वैसे तो रिसीवेबल्स होता है, बट जनरली अगर क्वेश्चन में बीआर की डिटेल नहीं है तो रिसीवेबल्स का मतलब डेटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बीआर की डिटेल नहीं है तो जो दे रखे हैं वो डेटर है। अच्छा, एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल नहीं हो तो डेटर ही है बस। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है? डेटर टर्नओवर रेशियो है 6, ये 6 है। सेल्स का बाइफर्केशन नहीं हो तो पूरी सेल्स को हम क्रेडिट मान लेते हैं, और हमने सेल्स कितने की कैलकुलेट की? 30 लाख डिवाइडेड बाय डेटर, डेटर इक्वल्स टू 5 लाख, डेटर 5 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर डी, हमें कैलकुलेट करना है करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज कहां से आएगी? देखो यहां पर हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5, हमें कैलकुलेट करना है करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसका मतलब वर्किंग कैपिटल ही है। वर्किंग कैपिटल, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5, और हमें इसमें सेल्स पता है विच इज 30 लाख। 2.5 इक्वल्स टू 30 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इससे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 लाख में 2.5 का डिवाइड करूंगे तो 12 लाख। ठीक है, अब हमें तो करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल।
विच इज 12 लाख। हमें करंट लायबिलिटी पता करनी है। यहां करंट रेशियो भी दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है 2.5, करंट रेशियो दे रखा है 2.5। करंट रेशियो 2.5 का मतलब है कि जितनी करंट लायबिलिटी को अगर मैं x मानूं तो करंट एसेट हो जाएगी 2.5x और ये हो जाएगा 12 लाख। तो x इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू 8 लाख। मतलब जो आपकी करंट लायबिलिटी है वो 8 लाख रुपए। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट नंबर ई, हमें कैश बैलेंस कैलकुलेट करना है। कैश बैलेंस करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश, जनरली ये तीन चीजें शामिल होती है। करंट एसेट्स मेरी, ये देखो करंट लायबिलिटी 8 लाख है तो करंट एसेट्स उसका 2.5 गुना है, मतलब करंट एसेट्स 20 लाख है। मैंने स्टॉक कैलकुलेट किया 4 लाख, मैंने डेटर कैलकुलेट किया 5 लाख, तो मैं कैश को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं। कैश इक्वल्स टू ₹11 लाख। और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th 4th, ये भी क्वेश्चन ठीक था। मतलब इसमें एक पॉइंट लास्ट वाला ही थोड़ा ठीक था, सेकंड लास्ट वाला पॉइंट ठीक था। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन। साथ साथ में लिख रहे हो ना आप? हाँ ठीक है, थोड़ी स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हाँ अगर मान लो कहीं कोई लिखना रह भी जाए तो मैं ये सारी वीडियो यूट्यूब पे तो अपलोड कर ही रहा हूँ, वहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है। हम मगर ऐसा नहीं है कि इस कारण से लिखो ही नहीं, हाँ लिखना है, सबको साथ साथ में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्रैकर का 9th क्वेश्चन है और ये मई 2013 के पेपर में आ चुका है। The following information relates to Beta Limited for the year ended 31st March 2013. वर्किंग कैपिटल दे रखी है 12 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल 12 लाख। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड, मतलब फिक्स्ड एसेट्स 2, ये जो 2 है इससे क्या होता है, ये फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड बन जाता है। इट इज 0.75। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड की रिटर्न, मतलब ये जो रिटर्न है इसका मतलब हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड का 15% है। और दे रखा आपको देयर इज नो डेब्ट कैपिटल, लोन है ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोप्राइटर फंड, आपको शेयर होल्डर फंड पता करना है, आपको फिक्स्ड एसेट्स पता करनी है और आपको नेट प्रॉफिट का रेशियो भी पता करना है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटरी फंड से। प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करना है, क्या लगता है आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो आपको यहां पर वर्किंग कैपिटल दे रखी है, फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड और लिखा हुआ है लोन है ही नहीं। तो अगर लोन नहीं है तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी, डेब्ट है नहीं, ये लायबिलिटी साइड। और एसेट साइड में क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये आपकी एसेट साइड हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी इधर से माइनस करके भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते तो क्या बचता है? वर्किंग कैपिटल। अब ना तो हमें शेयर होल्डर फंड पता करना है, ना हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है, हाँ वर्किंग कैपिटल तो पता है।
अब यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको यहाँ दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड 0.75। मतलब अगर आपका शेयर होल्डर फंड एक्स है तो आपकी फिक्स्ड एसेट्स 0.75x हो गई, करेक्ट है ना। मतलब ये क्या हो गया, देखो फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड ये 0.75 है। तो अगर मैं शेयर होल्डर फंड को x मानूं तो मेरी फिक्स्ड एसेट्स 0.75x हो जाएगी। 0.75x इक्वल्स टू, सॉरी, शेयर होल्डर फंड x, शेयर होल्डर फंड को x मानूं तो फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी 0.75x प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल मुझे पता है 12 लाख रुपए। तो x इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, मेरी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 48 लाख। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू रुपीज 48 लाख, करेक्ट। अच्छा ये तो हो गया, हमें प्रोपराइटर फंड पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाएगी हमारे पास। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी शेयर होल्डर, ये हाँ हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड, सुबह सुबह का टाइम है भाई, लिखने में गलती थोड़ी बहुत कभी कभार हो जाती है। शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 48 लाख। फिक्स्ड एसेट्स, शेयर होल्डर फंड का 75% फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 48 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75, 36 लाख। अब तो ठीक है, हाँ सुबह का टाइम है ना, रात के सपनों से थोड़ा सा ऊपर आए, तो हकीकत की दुनिया में आते आते समय तो लगता है। धन्यवाद। तो 48 लाख आपका शेयर होल्डर फंड है और 75% फिक्स्ड एसेट्स, उसका 75%, तो 48 लाख का 75% 36 लाख, इट इज फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट कहां से आएगा और सेल्स कहां से आएगी, देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इससे तो आ जाएगी सेल्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है, इससे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करेक्ट। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सॉरी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल चाय पी के आया हूं मैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दे रखा है 15%, तो ये 100 हटाकर यहां लिख देते हैं 0.15। नेट प्रॉफिट आपको पता करना है, शेयर होल्डर फंड आपको पता है, मतलब शेयर होल्डर फंड मतलब ये आपने जो कैलकुलेट किया प्रोपराइटरी फंड 48 लाख, 48 लाख, तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 7,20,000। ये तो नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सेल्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम, सेल्स हमें पता करनी है, वर्किंग कैपिटल हमें पता है 12 लाख, तो इससे सेल्स मिल जाएगी हमें ₹60 लाख। और अब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट है हमारा 7,20,000
हमारी सेल्स है 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 12%। 12% हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो है। ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो इज 12%। सारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 6, और ये क्रैकर का 10th क्वेश्चन है जो कि नवंबर 12 में एग्जाम में आ चुका है। स्टार्ट करें, चलिए। The following accounting information and financial ratio of M Limited relate to the year ended 31st March 2012। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 10, डेटर टर्नओवर रेशियो 8, करंट रेशियो 2.4 और जीपी रेशियो 25%। टोटल सेल्स 30 लाख है। चलो वेरी गुड, सेल्स दे रखी है। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है। कैश सेल्स टोटल सेल्स का 25% नहीं है, क्रेडिट सेल्स का 25% है। कैश परचेज 230, वर्किंग कैपिटल 280, क्लोजिंग स्टॉक ₹80,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग ओपनिंग इस क्वेश्चन में है, दे रखें। आपको एवरेज इन्वेंट्री पता करना है, परचेज पता करनी है। अच्छा, परचेज पता करनी है मतलब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों। एवरेज डेटर पता करने हैं, एवरेज क्रेडिटर पता करने हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। होलसेल में पॉइंट दिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट दे दिए इन्होंने। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहां पर आपकी टोटल सेल्स जो हमें दे रखी है 30 लाख, और हमें यहां पर क्वेश्चन में जीपी रेशियो दिया हुआ है 25%। तो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30 लाख माइनस 25%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,50,000, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आपको यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर। अच्छा, पहला पॉइंट में क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री। हेडिंग लगा देते हैं एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट किया 22,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इट मीन्स एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 22,50,000 divided by 6, 3,75,000। इट इज एवरेज स्टॉक। एक पॉइंट तो हो गया। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, परचेज। परचेज कैसे आएगी? देखो एक परचेज तो हमें दे रखी है और वो हमें दे रखी है कैश परचेज, बट हमें क्रेडिट परचेज नहीं पता। ठीक है, अब आप समझना, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर इसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करूं, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करूं और ओपनिंग स्टॉक को लेस करूं तो मुझे परचेज मिल जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,50,000 है, मगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं पता। बट आपको ये पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 80,000 रुपीज ज्यादा है। तो देखो क्या होता है, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है और ओपनिंग स्टॉक लेस होता है, और क्लोजिंग ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें 80,000 ऐड कर दूंगा तो बात एक ही। अब मुझे ओपनिंग क्लोजिंग पता करने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है, क्लोजिंग ऐड करना है ओपनिंग लेस करना है, और दोनों का डिफरेंस 80,000, तो मैंने 80,000 को ऐड कर दिया। तो आपकी परचेज आपको मिलेगी 23 लाख
23 लाख, 30,000, ये आपकी परचेज मिलेगी। 23 लाख 30,000, ये परचेज आ गई टोटल। थर्ड पॉइंट, एवरेज डेटर पता करना है। एवरेज डेटर, इसके लिए क्रेडिट सेल्स चाहिएगी। क्रेडिट सेल्स, यहां पर आपको टोटल सेल्स पता है, टोटल सेल्स विच इज 30 लाख। इसके दो पार्ट हो गए, एक कैश और एक क्रेडिट। अगर कैश सेल्स 1 मतलब एक्स है, तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है। देखो यहां दे रखा है क्रेडिट सेल्स का 25% कैश सेल्स है। तो अगर मैं क्रेडिट सेल्स को एक्स मानूंगा तो मेरी कैश सेल्स 0.25x हो जाएगी और दोनों मिलके 1.25x। तो मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? मेरी क्रेडिट सेल्स 30 लाख मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 1.25x इक्वल्स टू 24 लाख। मेरी क्रेडिट सेल्स होगी 24 लाख और कैश सेल्स हो जाएगी 6 लाख। चाहिए नहीं वैसे तो, क्रेडिट सेल्स ही चाहिए। ये क्यों कैलकुलेट किया क्रेडिट सेल्स? यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है डेटर टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। बिल्स रिसीवेबल तो है नहीं, तो एवरेज डेटर। डेटर टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8, ये आपको दे रखा है 8। क्रेडिट सेल्स दे रखी है 24 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर इक्वल टू 24 लाख डिवाइडेड बाय 8, रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए के एवरेज डेटर। पॉइंट नंबर 4। अब इसके बाद एवरेज क्रेडिटर, आपको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, एवरेज क्रेडिटर पता करना है। एवरेज क्रेडिटर, देखो सबसे पहले तो क्रेडिट परचेज निकाल लेते हैं। आपकी टोटल परचेज कितनी है? 23 लाख 30,000। इसमें 2 लाख 30,000 आपकी कैश परचेज है, तो आपकी क्रेडिट परचेज हो गई 21 लाख। अब हम यहाँ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। वैसे तो पेबल होता है बट यहाँ बिल्स पेबल नहीं है, तो केवल क्रेडिटर लिख सकते हैं हम लोग। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 10 टाइम्स, 10 इक्वल्स टू 21 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर इक्वल्स टू रुपीज 2,10,000। एवरेज क्रेडिटर 2,10,000 रुपए। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल्स टू, मंथ में कैलकुलेट कर सकते हो, 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। 12 डिवाइडेड बाय 10, 1.2 मंथ्स। फिर नेक्स्ट पता करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8, तो 12 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 1.5, 7 पॉइंट।
अच्छा जी पॉइंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पता करनी है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कहाँ से आएगी? देखो करंट रेशियो दिया हुआ है 2.4। करंट रेशियो 2.4 का मतलब है कि अगर करंट लायबिलिटी x है तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी अगर x है तो करंट एसेट्स 2.4x, और हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 280। तो लास्ट के दोनों पॉइंट हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 नहीं है, पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई एफ इस तरह से। पॉइंट नंबर जी एंड एच, पॉइंट नंबर जी एंड एच, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का हमें अमाउंट दे रखा है 2,80,000। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,80,000। अगर मैं करंट लायबिलिटी को x मानूंगा तो करंट एसेट्स हो जाएगी 2.4x, x इक्वल टू 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1.4 इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख। मतलब मेरी करंट लायबिलिटी 2 लाख है और मेरी जो करंट एसेट्स है 2 लाख इंटू 2.4 4,80,000 है। करंट लायबिलिटी 2 लाख और करंट एसेट्स 4,80,000। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्रैकर का 11th क्वेश्चन है जो कि मई 2017 अटेम्प्ट में आ रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। डेटर वेलोसिटी 3 मंथ। अब देखो ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये कैलकुलेट करो वो कैलकुलेट करो, एनालिसिस करने का आप क्वेश्चन देख रहे हो, मतलब सारे क्वेश्चन करेंगे उसमें एनालिसिस करना कहीं पे है ही नहीं, तो कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेट करो वो कैलकुलेट करो, बैलेंस शीट बनाओ, ये बनाओ, पी एंड एल बनाओ। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए कंसर्न। डेटर वेलोसिटी 3 मंथ, क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5, जीपी रेशियो 25%, बिल्स रिसीवेबल, मतलब यहाँ रिसीवेबल्स, वो जो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हो उसमें रिसीवेबल्स आएंगे, जिसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं। बिल्स पेबल भी दे रखे हैं, जीपी रेशियो दिया हुआ और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। आपको सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना है। तो देखो सीधा सीधा आ जाएगा पहला पॉइंट, तो हमें पता करना है सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज रुपीज 4 लाख, और आपको जीपी रेशियो भी दिया हुआ है जो कि है 25%। तो आप सबसे पहले तो सेल्स निकाल सकते हो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 25%, आपकी सेल्स हो गई 16 लाख, 16 लाख। और आप इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल सकते हो, 16 लाख का 75%, 12 लाख रुपए। फटाफट सभी लिख रहे हैं, नहीं एग्जाम पास में आते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। नहीं तो अगर ये कि रेगुलर बैच होता है, सर रुको लिखेंगे, टाइम दो लिखने का, बीच में ब्रेक दो, दुनिया भर की माता बच्ची, नहीं नहीं तो आप कोई ब्रेक नहीं, कुछ रुकने का नहीं, सर लिखाते जाओ लिखाते जाओ लिखाते जाओ। क्यों? हो गया सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, पॉइंट नंबर बी, आपको पता करना है सन्ड्री डेटर्स। आपको यहां पर डेटर वेलोसिटी दिया हुआ है, तो पहले ऊपर हेडिंग लगा देते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पता करना है, डेटर वेलोसिटी दे रखा है, डेटर वेलोसिटी जो यहां दे रखा है आपको 3 मंथ, मंथ में दे रखा है। फॉर्मूला होता है 12 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो।
ये 3 है, इक्वल्स टू 12 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं 4। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अच्छा, ओपनिंग के बारे में कोई डिटेल नहीं है डेटर्स वगैरह में। एवरेज रिसीवेबल्स, तो जो आप सीधा रिसीवेबल्स भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ बिल्स रिसीवेबल है इसीलिए रिसीवेबल लिखा, अदरवाइज डेटर लिख सकते हो। डेटर टर्नओवर रेशियो 4। सेल्स हमारी 16 लाख है, मगर इसमें कितनी क्रेडिट है कितनी कैश है वो दिया हुआ नहीं है। कैश मतलब सेल्स और परचेज का अगर बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है तो फिर सारी क्रेडिट मान लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत नहीं है कि इतनी क्रेडिट है, मान सकते हो आप। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम ये मान सकते हैं कि पूरी की पूरी सेल्स क्रेडिट है। 16 लाख अगर लिखा हुआ नहीं हो तो 16 लाख डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स इक्वल टू 4 लाख। रिसीवेबल्स में बीआर होते हैं और डेटर होते हैं। तो आप देखिए बिल्स रिसीवेबल कितने हैं? बिल्स रिसीवेबल 25,000 रुपीज, 25,000, 25,000। तो डेटर कितने हो जाएंगे? 3,75,000। ये आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से हमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है जिसमें हमें क्रेडिटर पता करना है। क्रेडिटर पता करना है, एवरेज क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर्स। सबसे पहले तो परचेज, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस किया जाए क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाए ओपनिंग स्टॉक तो हमें परचेज मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 12 लाख रुपए और ये लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपये ज़्यादा है, 10,000 रुपये अबो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें 10,000 ऐड कर दूं तो परचेज आ जाएगी 12,10,000, 12,10,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, विच इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है, क्रेडिटर वेलोसिटी सॉरी, क्रेडिटर वेलोसिटी दे रखी है 2 मंथ, क्रेडिटर वेलोसिटी दे रखी है, क्रेडिटर वेलोसिटी विच इज 12 डिवाइडेड बाय CTR, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये 2 है, 12 डिवाइडेड बाय CTR, CTR इक्वल्स टू 6, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 6। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल या केवल पेबल्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 6, परचेज हो गई 12,10,000, 12,10,000 डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, एवरेज पेबल, एवरेज पेबल इक्वल्स टू 12,10,000 में डिवाइड करोगे 6 का 2,01,667, ये आपके पेबल्स हो गए। इसमें से बिल्स पेबल माइनस करते हैं जो कि है 10,000 रुपये के, तो आपको क्रेडिटर मिल जाएंगे। क्रेडिटर्स इक्वल टू 2,01,667 माइनस 10,000, 1,91,667, इट इज क्रेडिटर। ये आपका सी पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं हम पॉइंट नंबर डी जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक और एक लास्ट में फिक्स्ड एसेट्स पता करनी है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.5, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये दे रखा है 1.5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 12 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक।
तो हम इससे एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं विच इज 8 लाख, 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। एवरेज कैसा आता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x मान लूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपये ज़्यादा है, तो x प्लस 10,000। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू x प्लस 10,000, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक है 8 लाख, 8 लाख इंटू 2 16 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू 2x। x इक्वल टू 15,90,000 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूं तो x आएगा 795 और x मेरा ओपनिंग स्टॉक है। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक है 7,95,000 और क्लोजिंग स्टॉक इससे 10,000 रुपये ज़्यादा, इक्वल टू 8,05,000। 8,05,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट, मुझे फिक्स्ड एसेट्स पता करनी है। फिक्स्ड एसेट, मुझे क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स। फिक्स्ड एसेट्स सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। भावनाओं में बह गया मैं। सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, इमोशनल हो गया। ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 4 का, और सेल्स मेरी पता है 16 लाख। 4 इक्वल्स टू 16 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, तो इससे मेरी फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी 4 लाख रुपीज। करेक्ट। और ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कौन सा बताना है? सी पॉइंट, ये लीजिए, एवरेज कैटर। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्रैकर का 14th क्वेश्चन है और नवंबर 23 के अटेम्प्ट में आ चुका है। यू आर अवेलेबल विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रेव लिमिटेड। डेटर वेलोसिटी 3 मंथ, स्टॉक वेलोसिटी 6 मंथ, क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ, जीपी रेशियो 20%, जीपी 10 लाख है। चलिए 10 लाख जीपी दे रखा है। स्टॉक फॉर द सेम पीरियड वाज 40,000 मोर देन व्हाट इट वाज बिगनिंग ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40,000 रुपये ज़्यादा है। बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं 1,20,000। आपको क्या पता करना है? सेल्स पता करनी है, डेटर पता करना है, क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल्स। ये तो इजी है, जीपी दिया हुआ है, जीपी रेट दे रखी है 10 लाख जीपी और 20% जीपी रेट, तो आपकी सेल्स आएगी 50 लाख। पॉइंट नंबर बी, डेटर्स। डेटर वेलोसिटी दे रखा है 3 मंथ,
यहाँ दे रखा है डेटर वेलोसिटी 3 मंथ। डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। डेटर टर्नओवर रेशियो 4 है, सेल्स आपने कैलकुलेट की 50 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो आपके रिसीवेबल्स आएंगे 50,000, 12.5 लाख के रिसीवेबल्स आएंगे। ठीक है, इस 12.5 लाख के रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल है और बाकी बचे हुए डेटर है। डेटर आपके बिल्स रिसीवेबल है 1,20,000, 1,20,000, तो आपके डेटर बैलेंसिंग फिगर 11,30,000 बैलेंसिंग फिगर। और ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी। फिर पॉइंट नंबर सी, क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक पता करना है और आपको यहां क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक वेलोसिटी 6 मंथ। स्टॉक वेलोसिटी इक्वल्स टू 6 मंथ दे रखा है, तो 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। 6 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 2। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक ये 2 है, और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50 लाख की सेल्स में से 20% जीपी माइनस करेंगे तो 40 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आपका आएगा 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए आपका एवरेज स्टॉक। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x मान लेता हूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 40,000। यहाँ लिखा हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 40,000 रुपये ज़्यादा है, और दोनों मिलके एवरेज। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज है मेरा 20 लाख, ओपनिंग स्टॉक है x, क्लोजिंग स्टॉक है x प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2। 40 लाख माइनस 40,000 इक्वल टू 2x। x इक्वल टू 39,60,000 डिवाइडेड बाय 2, 19,80,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 19,80,000, इसमें ऐड हो जाएंगे 40,000, तो 20,20,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। करेक्ट। क्रेडिटर वेलोसिटी जो दे रखा है, जो ऐसे दे रखा है टाइम पास, तो कुछ तो कंफ्यूज करे बच्चों को, बाकी यूज कुछ नहीं है। ठीक है, यस, ओके। क्वेश्चन नंबर अब आता है 9th। ये जो क्वेश्चन नंबर 9th है ये क्रैकर का 16th क्वेश्चन है और जनवरी 21 के एग्जाम पेपर में आ चुका है। इसमें आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और आपको इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी में कंप्लीट नहीं करना है, ऐसे नहीं कि आप जो बुक है उसी में कंप्लीट करने लग जाओ। बैलेंस शीट जैसी दे रखी वैसी बना दो और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पर बैलेंस शीट को कंप्लीट करो। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, चलिए कैपिटल तो दे रखी है और ये आ भी गई 2 लाख। टोटल डेप्ट, ये जो दिया होता है टोटल डेप्ट, इसका मतलब लिख लो आप। इसका मतलब होता है डेप्ट
प्लस करंट लायबिलिटी। डेप्ट और करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड करने से टोटल डेप्ट आता है। ये ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका 0.75 है। टोटल एसेट टर्नओवर 2 टाइम, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम, फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी 0.6, और करंट डेप्ट, ये करंट डेप्ट है ना, इसका मतलब करंट लायबिलिटी है, करंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट 0.4। आपको इस बैलेंस शीट को पूरा करना है। चलिए बनाइए फटाफट से, जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है उसको बना दीजिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है आप पहले उसको बना दीजिए। रुपीस रुपीस, हाँ लाइबिलिटी होगा सब लिख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कैसे लिखेगा? ये आज चाय पी के नहीं आया है, चाय पी के नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क कैसे लिख देगा फिर? बनाना क्या है? यूं क्यों बना के रख देगा वापस के, जो चेक करने वाला उसको दे दिया कि चल तू ही भर, ऐसा? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो लिख देते हैं 2 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट डेप्ट, फिर फिक्स्ड एसेट, फिर करंट एसेट्स। अच्छा करंट एसेट्स में यहाँ इन्वेंट्री और कैश दो ही है। इन्वेंट्री मतलब डेप्टर्स, डेटर है ही नहीं, ये आपकी बन जाएगी बैलेंस शीट, ठीक है। केवल एक अमाउंट दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। देखो यहाँ दिया हुआ है टोटल डेप्ट ऑनर इक्विटी का 0 पॉइंट, टोटल डेप्ट टू ऑनर मतलब टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय ऑनर इक्विटी, इट इज 0.75। हमें ऑनर इक्विटी पता है, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल टू 0.75। तो टोटल डेप्ट इक्वल्स टू, टोटल डेटर्स नहीं, टोटल डेप्ट 1,50,000। अच्छा फिर आपको एक सबसे लास्ट में दिया हुआ है करंट डेप्ट टोटल डेप्ट का 0.4 है, मतलब 0.4 का मतलब 40% हो गया। तो इसका मतलब ये जो करंट डेप्ट है, करंट डेप्ट 1,50,000 इंटू 0.4, 60,000 करंट डेप्ट है, और ये जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, लॉन्ग टर्म डेप्ट ये रिमेनिंग 90,000। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड तो आपकी कंप्लीट हो गई, ये 90,000, ये 60,000 और ये टोटल 3,50,000। सेम टू सेम टोटल आप एसेट साइड की भी लिखोगे 3,50,000, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको ये दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2। अच्छा एक दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी 0.6। वर्किंग नोट सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय ऑनर इक्विटी, इट इज 0.6, ठीक है। आपको ऑनर इक्विटी दे रखी है 2 लाख, तो आप इससे फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकते हो। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.60, फिक्स्ड एसेट्स 1,20,000। यहाँ पर हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स को 1,20,000 रुपये। तो जो बचा है वो इन्वेंट्री और कैश है। अब एक पता चल जाए तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2 टाइम्स, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय
टोटल एसेट्स ये दे रखा है 2, सेल्स हमें पता करना है। टोटल एसेट्स है 3.5 लाख रुपए, तो हमें क्या मिल जाएगी इससे, सेल्स मिल जाएगी ₹7 लाख। सेल्स आ गई 7 लाख की, सेल्स तो बैलेंस शीट में आता नहीं। एक लास्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैसे तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, बट अब जीपी रेट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो फिर इन्वेंट्री आएगी कैसे? तो फिर यहाँ आपको सेल्स ही लेना पड़ेगा, सेल्स अपॉन इन्वेंट्री, बिकॉज क्वेश्चन में और कोई डिटेल ही नहीं है, जीपी वगैरह कुछ है ही नहीं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा 8 इक्वल्स टू सेल्स है 7 लाख डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इक्वल्स टू 8 लाख नहीं सॉरी 7 लाख डिवाइडेड बाय 8, 87,500 इन्वेंट्री हो गई, तो कैश बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, 87,500 आपकी इन्वेंट्री है, तो कैश बैलेंसिंग फिगर 3,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 87,500, कैश 142,500, और ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, बैलेंस शीट बनाओ। हाँ ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कराएंगे आज, डर लग रहा है? हाँ तो बिल्कुल करेंगे, देखते हैं। मतलब आज कुछ होंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन होंगे, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10th क्रैकर का 17th क्वेश्चन है, और ये दिसंबर 21 अटेम्प्ट में आ रखा है। Complete the balance sheet in the table below for Tanish Limited using the following financial data. Total debt to total asset, अच्छा total debt का मतलब क्या, debt plus current liability दोनों, divided by total assets ये है 0.4. Long term debt to equity, long term debt equity का मतलब हो गया शेयर होल्डर फंड 30%, जीपी सेल्स का 20%, अकाउंट रिसीवेबल मतलब कलेक्शन पीरियड 36 डेज, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 55 डेज, क्विक रेशियो 0.9, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा है 64 लाख। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, आपको बैलेंस शीट की टोटल भी दे रखी है। कंप्लीट द बैलेंस शीट, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। ठीक है, बनाइए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज। ये लीजिए, पिछली बार लाइबिलिटीज नहीं लिखा था, ये लीजिए लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। नाउ हैप्पी? हाँ देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ नहीं है। लॉन्ग टर्म डेप्ट ये भी नहीं पता। अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी होते हैं, वो भी नहीं पता। और टोटल आपको पता है बैलेंस शीट की 50 लाख। फिर फिक्स्ड एसेट्स और बाकी है करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल और कैश। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब डेटर। अच्छा, लाइबिलिटी साइड की टोटल 50 है, तो
एसेट की टोटल भी 50 लाख की होगी। क्यों? वर्किंग नोट नंबर 1 हमें दे रखा है टोटल डेप्ट टोटल एसेट का 40%। टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल्स टू 0.4। हमें टोटल एसेट पता है 50 लाख, तो टोटल डेप्ट आ जाएगा। टोटल डेप्ट इक्वल्स टू 50 लाख इंटू 0.4। टोटल डेप्ट 30 लाख। टोटल डेप्ट में डेप्ट भी आता है, करंट लायबिलिटी भी आती है। अच्छा, बैलेंस शीट की जो टोटल है, बैलेंस शीट की टोटल वो 50 लाख है। इसमें एक तो आता है शेयर होल्डर फंड, एक आता है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब है डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, और बाकी बचा वो शेयर होल्डर फंड। आपका टोटल डेप्ट है विच इज 30 लाख। सॉरी, ये हाँ हाँ हाँ, ये 20 लाख, ठीक है। 20 लाख आपका टोटल डेप्ट है। टोटल डेप्ट आपका 20 लाख है। इसका मतलब आपका शेयर होल्डर फंड बैलेंसिंग फिगर 30 लाख हो गया। अच्छा, जो 30 लाख है ये बैलेंसिंग फिगर, इस 30 लाख में इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है 20 लाख है, ये 20 लाख है। तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख बैलेंसिंग फिगर हो गया। बैलेंसिंग फिगर ये 20 आ गया, ये 10 आ गया, और इन दोनों की टोटल मिला के टोटल डेप्ट है विच इज 20 लाख। अब यहां पर एक पॉइंट और दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड का 30% है। वर्किंग नोट सेकंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल्स टू 30% ऑफ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड है 30 लाख, 30 लाख का 30% 9 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म डेप्ट। आप लॉन्ग टर्म डेप्ट में लिखोगे 9 लाख, तो बचा हुआ 11 लाख इज अकाउंट पेबल, मतलब करंट लायबिलिटी। और ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। लायबिलिटी साइड इज कंप्लीट। अब आते हैं हम एसेट साइड पे। यहां पर हमें जीपी सेल्स का 20% दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। अगर जीपी 20% है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80%। जीपी इक्वल्स टू 20%, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू 80%, जो कि 64 लाख है। तो इससे हम सेल्स निकाल सकते हैं। 64 लाख, ये 80% है, तो आपकी टोटल सेल्स हो गई 80 लाख रुपए। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कुछ बाइफर्केशन है नहीं, तो पूरी की पूरी क्रेडिट सेल्स। कलेक्शन पीरियड दे रखा है 36 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज में दे रखा है, और यहाँ दे रखा है 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, 36 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 10। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय डेटर। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल है नहीं, तो आप सीधा डेटर लिख सकते हो। ओपनिंग क्लोजिंग भी डिटेल नहीं है, तो आप सीधा डेटर लिखो। आप ये है 10। क्रेडिट सेल्स आपकी है 80 लाख डिवाइडेड बाय डेटर। डेटर इक्वल्स टू 8 लाख। क्या कह रहे हो? किसके बारे में? हाँ, बिल्स रिसीवेबल के बारे में डिटेल नहीं है तो डेटर ही है, और ओपनिंग क्लोजिंग डेटर के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जो है वो क्लोजिंग ही है। हाँ, स्टॉक में भी ऐसे ही है, डेटर में भी ऐसे ही है। ये आपका डेटर आ गए बैलेंस शीट में 8 लाख रुपीज के। चलिए, एक तो आया। अब इसके बाद इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दे रखा है 55 डेज। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। नेक्स्ट
पॉइंट नंबर 5, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये 55 दे रखा है, 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 55, 6.5455। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, COGS डिवाइडेड बाय स्टॉक। 6.5455 equals to 64 lakh divided by stock। stock equal to 64 lakh divided by 6.5455, 9,77,771। ये आ गया स्टॉक 977,771। जब एग्जाम में इस टाइप का अमाउंट आता है ना तो आधा डर तो वैसे ही लगने लग जाता है, ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अभी ये कि बराबर 9 लाख आए या 9.5 लाख आए या 10 लाख आए तो ऐसा लगता है ठीक किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में इस तरीके का भी अमाउंट आ सकता है, तो डरना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट चाहिए और कैश चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। अब यहाँ पर एक लास्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्विक रेशियो 0.9। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो दे रखा है 0.9। क्विक एसेट्स हमें नहीं पता मगर करंट लायबिलिटी पता है। वो जो आपने 11 लाख रुपए लिखे अकाउंट पेबल, इट इज करंट लायबिलिटी 11 लाख। तो आपको क्या मिल जाएगी, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 9,90,000। अच्छा, यहाँ क्विक एसेट्स में दो एसेट है, एक तो है रिसीवेबल्स और एक है आपका कैश। बस ये दो ही क्विक एसेट्स है, स्टॉक क्विक एसेट्स में नहीं आता। रिसीवेबल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 8 लाख रुपीज, 8 लाख। तो आपकी कैश बैलेंसिंग फिगर 1,90,000 बैलेंसिंग फिगर, 190 कैश बैलेंसिंग फिगर आएगी और ऊपर फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्योंकि वही बची अब 50 लाख। 50 लाख में से माइनस करेंगे 1,90,000, माइनस करेंगे 8 लाख और माइनस करेंगे 977,771 इक्वल्स टू 303, 30 लाख 32,229, 30 लाख 32,229। इट इज फिक्स्ड एसेट्स और ये आपकी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब आपको यहां पर थक गए, कोई छोटा क्वेश्चन देख लें। ये एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, ठीक है। फिर बच्चे वे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। 11th नहीं 12th देख लेते हैं, ठीक है। छोटा ही है, छोटा ही है, बिल्कुल छोटा है, फटाफट से निपट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्रैकर का 21 है, सितंबर 24 अटेम्प्ट में आ रखा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू MNP लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर ही बेस्ड होता है 7.5, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5, लॉन्ग टर्म डेब्ट शेयर होल्डर फंड का 0.6:1, डेटर कलेक्शन पीरियड, GP रेशियो 25% ऑन सेल्स, करंट रेशियो 2.9:1। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है लॉन्ग टर्म डेब्ट को छोड़ के, एसेट साइड में सब कुछ गायब है। बैलेंस शीट कंप्लीट करो, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। चलो चलो फटाफट से कर लेते हैं और उसके बाद में छुट्टी की घंटी बजा देंगे हम, ठीक है। हाँ चलिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024।
लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स और रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ नहीं आएगा, मतलब आएगा, अमाउंट नहीं दे रखा है। हाँ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 3 लाख, फिर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर और कैश। सबसे पहले लाइबिलिटी को ही पूरा करते हैं। ये क्या दे रखा है ऊपर थर्ड नंबर पे, लॉन्ग टर्म डेप्ट शेयर होल्डर फंड का 0.6:1, मतलब अगर शेयर होल्डर फंड 1 है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट 0.6 है। हमें शेयर होल्डर फंड पता है 6 + 3 9, तो हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल्स टू 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.6 रुपीज 5,40,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाएगा 5,40,000, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगी। 6 लाख, 3 लाख, 540 और 3 लाख, 17,40,000। सेम टोटल हम लिखेंगे एसेट साइड की 17,40,000, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहां पर आपको दे रखा है करंट रेशियो 2.9:1, मतलब अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स उसका 2.9 टाइम्स है। हमें करंट लायबिलिटी पता है 3 लाख, तो करंट एसेट इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.9, कितना 8,70,000, 8,70,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो करंट एसेट्स में तीनों आ गए, तो बची हुई फिक्स्ड एसेट्स है, तो इससे फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स 8,70,000, अच्छा सॉरी, टोटल 17,40,000, 17,40,000 टोटल है करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स मिला के, उसमें 870, तो बची हुई 870 फिक्स्ड एसेट्स हो गई, 870 फिक्स्ड एसेट्स और 170 करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स का बाइफर्केशन होना बाकी है। अब यहां पर दिया हुआ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स, टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये 2.5 दे रखा है, 2.5 टाइम। सेल्स हमें नहीं पता, मगर हमें टोटल एसेट्स पता है 17,40,000, तो इससे हमें सेल्स मिल जाएगी 43,50,000, और इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिल जाएगा। जीपी रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 25%, तो अगर सेल्स में से मैं 25% माइनस करूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगी 32,62,500, सेल्स आ गया, जीपी आ गया। ये स्टॉक और डेटर को कैलकुलेट करने के काम आएगा। अब हमें यहां दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7.5, इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, 7.5 इक्वल टू 32,62,500 डिवाइडेड बाय स्टॉक, स्टॉक इक्वल टू 32,62,500
500 डिवाइडेड बाय 7.5, 4,35,000 आपका स्टॉक हो गया, करेक्ट। डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा आपको, डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड आपको दे रखा है 30 डेज, तो 360 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, ये आपको दे रखा है 30 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय DTR, आपको DTR मिलेगा 12। DTR का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर, DTR दे रखा है 12, क्रेडिट सेल्स पूरी सेल्स को क्रेडिट मानेंगे विच इज 43,50,000 डिवाइडेड बाय डेटर, इससे हमें मिलेंगे डेटर्स 43,50,000 डिवाइडेड बाय 12, 362,500 ये डेटर, और जो बच गए वो कैश, 362,500 आपको डेटर मिल गए, इन्वेंट्री मिल गई 4,35,000, 4,35,000 इन्वेंट्री, और जो बच गई वो हो गई कैश 17,40,000 माइनस 870 माइनस 435 माइनस 362,500, कैश बच गई 72,500, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, और आप मान लीजिए कि इतने के क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं। हाँ, आज इतने किए, करीब करीब उतने और करने हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन अभी तक किए, पहला जिसमें रेशियो कैलकुलेट करना है, दूसरे जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, डेटर निकालो, क्रेडिटर निकालो, स्टॉक निकालो, और तीसरा जिसमें इनकम्प्लीट बैलेंस शीट दे रखी है और उस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। अच्छा, ये जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है ये अभी तक 1-2 और करेंगे और है पेंडिंग, और उसके बाद वो क्वेश्चन दिए हुए जिसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वो सब कुछ बनाना है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।